क्या आपका फेसबुक अकाउंट बैन हो रहा है? क्या आपके ऐड अकाउंट पे बार बार हिट्स आ रहे हैं? क्या आपको टेंशन है कि आपके एड्स रिजेक्ट क्यों होते हैं फेसबुक पे? फेसबुक की एड पॉलिसीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आप उनको समझे बगैर एड्स चला रहे हैं तो आपके अकाउंट बैन भी हो सकते हैं, सस्पेंड भी हो सकते हैं, और आपको बार बार स्ट्राइक्स भी आ सकते हैं। तो आपको क्या ऐसा करना चाहिए? आज इस वीडियो में हम सारी फेसबुक की एड पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे जो फेसबुक के अपने प्लेटफॉर्म के हैं, उर्दू जुबान में आपके लिए, ताकि आपको इजीली समझ आए। इससे पहले कि हम आगे चलें, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब लाजमी करें। आप बस वीडियोस देखते रहते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करें और टैग करें, शेयर करें इस वीडियो को। अगर कोई बात मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछें। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो गो टू dankash.com। आज दानकाश का रेड कलर का बटन है, वहां पर अपने सजेशंस, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो फेसबुक ने एड पॉलिसीज क्या हैं और क्यों बनाई हैं। जब हम ऐड बनाते हैं, हम अक्सर देखते हैं हमारा ऐड रिजेक्ट हो जाता है। वो कहता है ये पॉलिसी वायलेशन हो रही है, कभी कुछ कहता है, हमें समझ नहीं आती कौन सी पॉलिसी। तो डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है एक बेहतर अकाउंट क्वालिटी के लिए, वरना हमारे एड अकाउंट्स बैन भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के रिसेंटली हो रहे थे, इसलिए मैं ये एड पॉलिसीज डिस्कस करने लगी हूँ। हर एड जब हम बनाते हैं फेसबुक पे तो वो उन पॉलिसीज के अगेंस्ट रिव्यू होता है, और अगर आपको लगता है कि आपका इस पॉलिसी को वायलेट नहीं कर रहा एड, तो आप उसे रिक्वेस्ट रिव्यू कर सकते हो, लेकिन पहले आपको पॉलिसी समझनी जरूरी है। उसके अंदर पर्सनल एट्रीब्यूट्स है, जैसे सेक्सुअली सजेस्टिव कंटेंट है, फेसबुक के ब्रांड को कुछ यूज किया हुआ है, उसके बारे में इश्यूज हो सकते हैं। होता क्या है कि सबसे पहले ये जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं, सेक्सुअली सजेस्टिव कंटेंट है, फेसबुक ब्रांड्स है, इसको हम डिटेल में अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी हम पहले एड प्रोसेस को समझ लेते हैं। एड रिव्यू का प्रोसेस ये होता है कि इससे पहले कि आपके एड फेसबुक या इंस्टाग्राम पे चलना शुरू हो, जब आपने अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के एड्स बनाए हैं, इससे पहले कि वो लाइव हो, वो रिव्यू होते हैं। टिपिकली 24 घंटे के अंदर रिव्यू हो जाते हैं, कभी जल्दी भी हो जाते हैं, कभी ज्यादा टाइम भी लग जाता है। सबसे पहले वो चेक करते हैं कि आपके एड्स के अंदर इमेजेस क्या हैं, टेक्स्ट क्या इस्तेमाल हुआ है, सब चीज चेक होती है। सिर्फ ये नहीं कि आपकी कॉपी चेक हो रही है, इमेज नहीं चेक हो रहा। इमेज क्या इस्तेमाल हुआ है, उसके अंदर टेक्स्ट क्या इस्तेमाल हुआ है, टारगेट किन लोगों को किया हुआ है, पोजीशन किस तरह किया जा रहा है, और कंटेंट आपके जो लैंडिंग पेज पे जिस एड पे आप फॉल करवा रहे हो, वहां पे आपने क्या ऑफर लिखी हुई है, क्या कंटेंट लिखा हुआ है, वहां पे कौन सा इमेजेस, किस किस्म का कंटेंट यूज किया हुआ है। अगर आपका एड फॉर एग्जाम्पल डिसअप्रूव हो गया, आपके एड में कोई गलती नहीं थी, लेकिन अगर आपका लैंडिंग पेज का कंटेंट सही तरह फंक्शनल नहीं था, सही तरह काम नहीं कर रहा था, या आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जो आप एड में दिखा रहे हो उससे मैच नहीं कर रहा था, या उनकी एडवर्टाइजिंग पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा था, तो भी आपका एड रिजेक्ट हो सकता है। जब आपका एड रिजेक्ट होता है तो आपको नोटिफिकेशन आती है, पब्लिश होता है तो भी नोटिफिकेशन आती है। जब रिजेक्ट होता है आपने उसको फिक्स करना है। अगर आपको लगता है गलती से रिजेक्ट हुआ है तो आपने दोबारा रिव्यू करना है। एड्स मैनेजर में ये सारी चीजें नजर आ रही होती हैं। अगर आपका एड रिजेक्ट हो गया तो सबसे पहले तो आपने एडिट करना है अपने एड को। उसके ऊपर लिखा होता है, जब वो एड रिजेक्ट करते हैं, कि ये पर्सनल एट्रीब्यूट्स में आ रहा है, ये एमएलएम में आ रहा है, मिसलीडिंग कंटेंट है, अडल्ट कंटेंट है, जो भी है, तो आपने उसको फिक्स करना होता है। सबसे पहले ईमेल एड्रेस देखना है कि आपके जो आपका एड अकाउंट है उसके साथ कौन सा ईमेल एड्रेस लगा हुआ है। अगर आपने सही ईमेल एड्रेस लगाया तो उसके ऊपर नोटिफिकेशन भी आएगी कि क्यों आपका एड रिजेक्ट हुआ है। फिर आप अपनी ईमेल में एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये मेरा एड था, ये रिजेक्ट हुआ, आप उसका रिक्वेस्ट रिव्यू। अगर आपको नजर आ रहा है एडिट क्या हो सकता है, क्या गलतियां, अच्छा मैंने नाम लिखा हुआ है किसी बंदे का, अच्छा मैंने इतनी अमाउंट लिखी हुई है, इतने पैसे लिखे हुए हैं, कोई इस तरह की क्लिक बेट चीज है, उसको एडिट कर लिया। नहीं समझ आ रही तो आप उन्हें ईमेल करोगे, और वो आप उनके साथ रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे मुझे ये क्यों आ रहा है रिजेक्शन, और वो फिर आपको दे गेट बैक टू यू। ठीक है। और अगर इसी तरह आप रिक्वेस्ट रिव्यू भी कर सकते हो अपनी अकाउंट क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए। फिर अब कौन सा ऐसा कंटेंट है जो प्रोहिबिटेड है, ऐसा कौन सा कंटेंट है जो मना है, जिसको फेसबुक पर नहीं इस्तेमाल कर सकते। जैसे कम्युनिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं और कम्युनिटी की गाइडलाइंस हैं, उनको वायलेट नहीं कर रहा होना चाहिए। इनको भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फेसबुक एड पॉलिसी के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इंस्टाग्राम कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या हैं। दोनों, क्योंकि एक ऐड फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे रन होता है, और दोनों प्लेटफॉर्म सेम ऑनर के हैं, इसलिए दोनों के ऊपर कंप्लाइंट होना चाहिए आपका ऐड। फिर इलीगल कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल माइनर्स को आप टारगेट कर रहे हैं, स्मोकिंग को आप टारगेट कर रहे हैं,
या मिसलीडिंग या एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसी भी एज ग्रुप को, आपको इस किस्म की ऑफर दिखा रहे हैं, स्मोकिंग हो गई, मेडिकल प्रोडक्ट्स हो गई, इस तरह की प्रोडक्ट्स हो गई जो इलीगल टू प्रमोट है। इसकी पूरी लिस्ट भी मौजूद है, आप फेसबुक पर जाके देख सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं जो आप प्रमोट नहीं कर सकते। और ऐसे भी नहीं चाहिए कि आप किसी एक सर्टन एज ग्रुप के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या उनको अनसेफ या इलीगल फील करवा रहे हैं। ठीक है। फिर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस भी नहीं। डिस्क्रिमिनेटरी का क्या मतलब है? डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब है कि तशखीस किसी को अलहदा से पिन पॉइंट नहीं किया जा रहा किसी के साथ। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कोई रेसिस्ट रिमार्क है, गोरे काले का फर्क है, जैसे किसी को गोरा कह दिया, काला कह दिया, मोटा पतला की बेस पे टारगेट कर दिया। बॉडी शेमिंग के अंदर नहीं आने, जो बॉडी के एस्पेक्ट से आप उनको इस तरह शेम नहीं कर रहे। उनकी जेंडर आइडेंटिटी को क्वेश्चन करके औरतों को पर्टिकुलरली आपके ऐड में किसी गलत तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया, औरतें कमजोर हैं या मर्द बुरे हैं या फैमिली स्टेटस की बेस पे नहीं कर सकते, मिडिल क्लास है फलाना बंदा, उसको मतलब किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं होनी चाहिए, किसी को इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स आप नहीं पास कर सकते। डिसेबिलिटी के ऊपर या मेडिकल या जेनेटिक कंडीशंस के ऊपर आप जो है डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। बेशक आपकी प्रोडक्ट है भी अगर किसी पर्टिकुलर मेडिसिन कोई पर्टिकुलर डिजीज के लिए, तो फिर भी आप उन लोगों को डिस्क्रिमिनेटरी तौर पे नहीं टारगेट कर सकते। टोबैको हो गए, सिगरेट, वेपराइजर्स, ई सिगरेट्स, इस तरह की सारी चीजें, शीशा, इस तरह की चीजें जो पैराफेनिया से या टोबैको से रिलेटेड चीजें हैं, उनको रिलेटेड चीजें हैं, उनको नहीं प्रमोट कर सकते। ड्रग्स को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर सकते। जैसे प्रिस्क्रिप्शंस हैं या रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं, कोई भी ड्रग्स हैं, उनके आप एड्स नहीं चला सकते इलीगली तौर पे। मतलब फार्मेसी का एड है वो एक अलहदा बात है, वो एक फार्मेसी है, वो अपने बिजनेस को प्रमोट करे, लेकिन इलीगल जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है इस तरह वो नहीं प्रमोट कर सकता। अनसेफ सप्लीमेंट्स भी नहीं कर सकते कि मसल प्रमोशन के, ग्रोथ के, इस तरह के जो सप्लीमेंट्स हैं, फेसबुक ने उनको सिरे से मना किया है कि आप उनको पर्टिकुलरली ऐसे टारगेट नहीं कर सकते, ना आपके ऐड में, ना इमेज में, ना कॉपी में, ना ही आपके लैंडिंग पेज में। ये सारी चीजें जो बता रही हूँ। फिर गन्स हो गई, एमिनेशन की चीजें हो गई, एक्सप्लोजिव्स हो गए, बम धमाके, ये वो इस तरह की चीजें, अल्लाह माफ करे, इस तरह की चीजें चाहे आप मतलब सेलिब्रेशन वाली ही करो, लेकिन आप उनको नहीं कर सकते जब तक आपके पास प्रॉपर लाइसेंसिंग और प्रॉपर बिजनेस रजिस्ट्रेशन और एक प्रॉपर प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। फिर अडल्ट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज नहीं कर सकते, पोर्नोग्राफिक कंटेंट या सेक्सुअल टॉयज या इस तरह की प्लेयर वाली चीजें, उनको नहीं कर सकते। कॉन्ट्रासेप्शन, फैमिली प्लानिंग के एड्स तो एक अलहदा चीज है, ठीक है। अगर वो आप एक फैमिली प्लानिंग का आपका प्रॉपर रजिस्टर्ड एनजीओ है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या आपका मेडिकल क्लिनिक है, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन इस तरह के एड्स भी पर्टिकुलरली 18 इयर्स ओल्ड प्लस लोगों को टारगेटेड होने चाहिए, और अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के एड्स हैं तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ही बारे में होने चाहिए। सेक्सुअल प्लेयर्स और अराउजिंग किस्म का कंटेंट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अडल्ट कंटेंट कोई भी नहीं होना चाहिए। अडल्ट कंटेंट का आपको पता ही है कि न्यूडिटी हो या ऐसे एक्सप्लिसिट कोई सीन्स या ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं कर सकते जो शर्म के दायरे से बाहर हो, पर्दे के ख्याल में ना हो, ठीक है। इस तरह के एड्स तो बिल्कुल भी नहीं जो किसी को मिलने के, आप यू कैन मीट समबडी या किसी के साथ ऐसा कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो जो किसी को सेक्सुअल वे में अपील कर रहा है, ऐसा कंटेंट भी नहीं आप बना सकते। ना आप उनको कह सकते हो कि मेरे साथ मुझे मिलो आके, या इस तरह डेटिंग टाइप का कंटेंट जो है वो उसको प्रमोट नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड पार्टी इंफ्रिंजमेंट्स भी नहीं होने चाहिए, यानी आप किसी का कॉपीराइट, किसी और कंपनी का लोगो या उसका वेबसाइट या उसके लेटर हेड्स या उसका म्यूजिक या किसी और का कंटेंट यूज कर रहे हो तो वो किसी और के कॉपीराइट्स की इंफ्रिंजमेंट भी नहीं कर सकते। आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हेल्प सेंटर में, अगर आपके पास राइट्स हैं तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हेल्प सेंटर में उसको चेक करना है। सेंसेशनल कंटेंट भी नहीं हो सकता, जैसे प्रमोट, जैसे वॉयलेंट हो कोई कंटेंट और किसी को देख के वो वॉयलेंस पे प्रमोट करे, टेररिज्म पे प्रमोट करे, शॉकिंग या इस तरह की इन्फ्लेमेटरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो इंसान को प्रॉम्प्ट करें कुछ गलत एक्शंस लेने में या एग्रेसिवनेस शो कराने में। फिर पर्सनल एट्रीब्यूट्स के ऊपर भी नहीं हो सकता, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चाहे हम डायरेक्टली किसी को गोरा काला कह रहे हैं या उसकी रेस के बारे में, उसकी ज़ात के बारे में, उसके एथनिक ओरिजिन, वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो किस मज़हब पे ताल्लुक बिलीफ रखता है, उसकी एज क्या है, उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, एलजीबीटी है,
उसके किसी मेडिकल कंडीशंस है, फाइनेंशियल स्टेटस है, वोटिंग स्टेटस है, एक ट्रेड यूनियन है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, या नामों को भी पर्सनल एट्रीब्यूट्स में शामिल किया जाता है, तो उनको भी टारगेट नहीं किया जा सकता। ठीक है। फिर मिस इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती, यानी आप फेसबुक पर कोई ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो जिसमें आप कह रहे हो कि वो फला थर्ड पार्टी को हमने एक्सपोज कर दिया, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप डिफेम कर रहे हो, या ऐसी इंफॉर्मेशन बार बार फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हो जो ट्रू नहीं है। एमएलएम स्कीम्स होती हैं, जैसे कि इतने पैसे कमा लो, लाखों रुपया कमा लो फॉर एग्जांपल, और कुछ बता नहीं रहे कैसे कमा लो, बस साइन अप करो लाखों रुपया कमा लो, बस क्लिक करो लाखों रुपया कमा लो। मतलब अगर आप किसी को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आप किसी को बता रहे हो कि तुमने फिटनेस कोच बनना है, फिटनेस कोच बन के तुमने लोगों को फिटनेस करानी है, फिटनेस ट्रेनिंग करानी है, ये इसका एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल है, ये इसका अर्निंग तरीका है। किसी को एफिलिएट मार्केटिंग सिखा रहे हो, किसी को कोई स्किल प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हो, वो एक अलहदा चीज़ है, उसको आपने कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना है कि ये मैं ऐड के अंदर बताना है कि ये मैं किस तरह कह रहा हूँ। ऐसे नहीं बस क्लिक बेट टाइप का नहीं होना चाहिए। फेसबुक को भी क्लियर होना चाहिए और यूजर के लिए भी क्लियर होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट अगर उसको फाइनेंशियल फ्रीडम या किसी ऐसी चीज का प्रॉमिस करिए तो वो किस वजह की बेसिस पे कर रही है, और आपकी प्रोडक्ट के ऐसे क्या क्लियर और प्रिसाइज फंक्शंस या फीचर्स हैं। कंट्रोवर्शियल कंटेंट नहीं आप प्रमोट कर सकते, जैसे पॉलिटिकल या सोशल इश्यूज के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी चल रही है और आप उसके ऊपर ऐड क्रिएट करो, तो ऐसे नहीं हो सकता कि आप कमर्शियल पर्पस के लिए, अपने बिजनेस के फायदे के लिए, अपनी सेल्स के लिए किसी पॉलिटिक्स को या किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक को हैक कर लो। ठीक है। नॉन फंक्शनल लैंडिंग पेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबसे गलत बात है कि आपने ऐड चलाया, पैसे लगाए, सब कुछ किया, और आपका लैंडिंग पेज जो है वो प्रॉपर्ली काम ही नहीं कर रहा, या इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस को मीट ही नहीं कर रहा। लोगों को पता ही नहीं होता कि इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं क्या, और उनके लैंडिंग पेज के अंदर मतलब क्या चीज़ें चल रही हैं। ऐसे कि कोई आए और वो लैंडिंग पेज पे जा ना सकता हो, क्रॉस का बटन ही नहीं हो कहीं पे, एग्जिट की ऑप्शन ही ना हो, इस तरह का नहीं करना। और चीटफुल डिसीटफुल मतलब किसी को धोखा देना, किसी को घेरा डाल लेना, जुगाड़ लगा लेना, इस तरह का कंटेंट भी आप बिल्कुल भी नहीं बना सकते। जैसे आप यूजर्स को ट्रिक कर रहे हो जिससे कि वो कोई आपके डिसेप्शन में फॉल कर ले, तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। हम लोग हमारे माशरे में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फेक होती हैं या स्कैम्स होती हैं, और सारे बाकी मुल्कों में भी होती हैं, डेवलप नेशंस में भी होती हैं, लेकिन आपने खुद किसी ऐसी चीज़ को प्रमोट नहीं किया क्योंकि फेसबुक के एल्गोरिथम्स इन चीज़ों को समझ लेते हैं और वो फिर उनको बैन कर देते हैं, अप्रूव ही नहीं करते। फिर ग्रामर की और इस तरह की चीज़ों की गलतियां नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर बैड ग्रामर हो या पंक्चुएशन हो, या ऐसे सिंबल्स और नंबर्स और लेटर्स इस्तेमाल किए हुए जिनका कोई सही प्रोसेस या सही वजह या सही चीज़ समझ नहीं आ रही, बस ज़बरदस्ती डाले हुए। तो क्लियर होना चाहिए कि अगर आपने 10 टिप्स लिखी हुई हैं तो वो 10 टिप्स क्या हैं, क्या लिखा हुआ है, ये नहीं बस ऐसे कोई भी नंबर डाल दिया या कोई चीज़ डाल दिया। फिर नॉन एग्जिस्टेंट फंक्शनैलिटी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने इमेज लगाया हुआ है जिसके अंदर प्ले का बटन लगा हुआ है, लेकिन असल में प्ले नहीं हो सकता। पाकिस्तान में मैंने अक्सर देखा लोग ऐड चला रहे होते हैं, ऐड के ऊपर ही बटन लगाया होता है, डाउनलोड ना हो, कॉल ना हो, वो बटन काम नहीं करता, बस वो ऐसे ही बटन होता है। चेक बॉक्स हो गए या ड्रॉप डाउन ऑप्शन हो गया, रेडियो बटन हो गए। सो ऐसी चीजें नहीं करनी जो वर्क ना करती हों। बिफोर आफ्टर इमेजेस वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं आप कर सकते। वेट लॉस के बारे में या नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन ही आप लोगों का बना सकते हैं, जिससे लोगों को ये लगे कि मैं जो हूँ मैं तो बहुत बकवास हूँ, और ये देखो ये इस बंदे ने कितना लूज कर लिया, कितना अच्छा हो गया, या ये बंदा पहले बुरा था, जैसे आप उसको बताना चाह रहे हो कि अगर ये मोटा था तो ये बुरा था, ये मेरी प्रोडक्ट की वजह से ये अच्छा हुआ है, वैसे ये बंदा अच्छा नहीं था। तो ये आप नहीं कर सकते किसी की शेमिंग। पे डे लोन्स और बेल बॉन्ड्स और पे चेक एडवांसेस, इस तरह की चीजें आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म लोन्स या लॉन्ग टर्म लोन्स, इस तरह की चीजें। मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं कर सकते जिसके अंदर लिखा नहीं होता, कि बताते नहीं है बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट क्या है, बस कहते हैं बस तुम एक बंदे को लेके आओ, वो 2 बंदों को लेके आएगा, वो 4 बंदों को लेके आएगा, फिर हम तुम्हें बताएंगे। बस तुमने सिर्फ 10 बंदों को ये पैकेज देना है, और बता नहीं सकते, बड़ा कॉन्फिडेंशियल है। इस तरह की चीजें नहीं, कॉन्फिडेंशियल कुछ भी नहीं है। अगर किसी की इन्वेस्टमेंट है, किसी के पैसे हैं, तो उसको क्लियर होना चाहिए किस चीज में लगा रहा है, वरना मल्टी लेवल मार्केटिंग तो बिल्कुल नो नो है। दुनिया में कब की ये बैन हो चुकी है पता नहीं, पाकिस्तान में या अभी दुनिया में लोग किस तरह उससे बेवकूफ बन जाते हैं। ठीक है। फिर जैसे बिडिंग की ऑडिशंस होती हैं, या ऑक्शन सॉरी नीलामियां होती हैं, या ये सारी चीजें होती हैं, पेनी ऑक्शंस हो गए, बिडिंग ऑक्शंस हो गए स्मॉल बिजनेसेस के लिए, उनको नहीं हम प्रमोट कर सकते।
मिसलीडिंग क्लेम्स नहीं हो सकते कि हम कहें मेरी ये प्रोडक्ट आपको आपको कटरीना कैफ बना देगी, आपकी जिंदगी बदल देगी। इस तरह के मिसलीडिंग क्लेम नहीं होने चाहिए। अनरियलिस्टिक लोगों की जो है सच्ची ना हो, मतलब झूठी ख्वाब और झूठी उम्मीदें लोगों को नहीं दिखानी, सबस बाग नहीं दिखाने, उनको क्लियर बताना है। लो क्वालिटी कंटेंट, बुरे कैमरे से शूट हुआ हुआ, लो रेज इमेजेस, डिसरप्टिव कंटेंट, ठीक है, जो लोगों को असल में कहती है कि बस क्लिक कर लें और असल में उसको कुछ होता ही नहीं है। ऐसा क्या हो गया कि इस बच्ची की जिंदगी बदल गई, असल में कुछ भी नहीं होता, बस उसने चाय बना के पी ली होती है। तो लो क्वालिटी कंटेंट और मिनिमम ओरिजिनल कंटेंट में किसी और का कॉपी किया हुआ और क्लिक बेट आइडियाज, इस तरह की चीजें नहीं प्रमोट कर सकते। स्पाईवेयर, मालावेयर, इस तरह की चीजें, वायरसेस कंटेन जिसके अंदर होते हो, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके साथ इस तरह के इश्यूज हो, उनको नहीं प्रमोट कर सकते। ये भी ये भी नहीं प्रमोट कर सकते कि आपकी कोई ऐसी एनिमेशन है या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर ऑडियो है कि जब लोगों के प्ले किए बगैर वो खुद ही प्ले होती जाए और फिर लोगों की परमिशन के बगैर नहीं आप उसको प्ले कर सकते। सो ऑटोमेटिक एनिमेशन नहीं होनी चाहिए। फिर ऐसी बिजनेस की प्रैक्टिसेस जो लोगों को कहें कि तुम लोगों का डाटा इकट्ठा करो और उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट उनको कोई पैसे ऑफर कर रहे हो या उनको कोई चीजें ऑफर कर रही हो, सो डिसेप्टिव या मिसलीडिंग, जैसे मैंने पहले भी बताया, इस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह के एड्स वो बिल्कुल भी नहीं चला सकते हैं। लव सुन के अजीब लगता है कि बॉडी पार्ट्स, किडनी बेच दो और लिवर बेच दो, आंख खरीद दो, इस तरह की चीजें, या बॉडी के कोई फ्लूइड्स। आप किसी की हेल्प करने के लिए सपोर्ट ग्रुप में लिख रहे हो कि ये ब्लड ग्रुप है, ये वो, उसके लिए फेसबुक के अपने प्रोसीजर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन एड्स नहीं चला सकते। फिर ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज जो अप्रूव्ड नहीं है, लीगल नहीं है, उनके एड्स नहीं लगा सकते। फिर वैक्सीनेशन के अगेंस्ट कोई कंटेंट आप बना रहे हो कि वैक्सीन नहीं करवानी या उसका वैक्सीनेशन का कोई ऑल्टरनेटिव देना चाह रहे हो, तो वो भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारा वो कंटेंट है जो मना है। अब इसके बाद वो कंटेंट आ जाता है जो रिस्ट्रिक्टेड है, बिल्कुल ही टोटली 110%, जिसको बिल्कुल भी नहीं आप किसी भी तरह प्रमोट कर सकते। अल्कोहल से रेलिवेंट प्रोडक्ट्स से या लिकर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, अगर तो उनके एग्जिस्टिंग, आप किसी ऐसे कंट्री में हो जहाँ अल्कोहल लीगल है, वहाँ आप रजिस्टर्ड सेलर हो, आपके पास लाइसेंसिंग है, आपके पास अप्रूवल्स हैं, प्रॉपर गाइडलाइंस और इंडस्ट्री कोड्स हैं इस्टेब्लिश्ड, उनको आप फॉलो कर रहे हो तो ठीक है। लेकिन ऐसे कंट्रीज में या ऐसी एज रेंज को टारगेट करना जहाँ पे अल्कोहल बैन है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदीया, टर्की और रशिया, नॉर्वे, यमन, लिबिया, कुवैत, यूएई और भी बाकी जो कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान एक्सेट्रा, उनमें नहीं कर सकते। फिर डेटिंग सर्विसेज, डेटिंग एप्स, डेटिंग से रेलिवेंट चीज़ें जो हैं वो आप नहीं प्रमोट कर सकते। अगर लोग ऑलरेडी आपके पास इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं और उनकी डेटिंग क्वालिटी गाइडलाइन से फॉलो करता है आपका एड, देन इट्स अनदर थिंग। आपने अगर आप बनना है तो फिर आपने फेसबुक के ऊपर अपना प्रॉपर एप्लीकेशन प्रोसेस फिल आउट करके फेसबुक के ऊपर जाएं, एड पॉलिसीज के अंदर डेटिंग के नीचे लिंक गिवन होगा लर्न मोर का, उसके ऊपर क्लिक करके आपने अप्लाई करके रजिस्टर्ड डेटिंग पार्टनर, फिर आप डेटिंग से रेलिवेंट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। ऑनलाइन गैम्बलिंग जो होती है, जुआ शुआ ताश वगैरह, ये तीन पत्ती वगैरह जो भी होता है, और इस तरह की गेमिंग, उसके अंदर जहाँ मॉनेटरी वैल्यू, पैसे इन्वॉल्व हैं, डिजिटल करेंसी इन्वॉल्व है, बिटकॉइन, वर्चुअल करेंसी, इस तरह की चीज़ें वो आप प्रमोट नहीं कर सकते। ऐसे एड्स को 18 ईयर्स ओल्ड से नीचे लोगों को तो बिल्कुल टारगेट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे कंट्रीज में हो जहाँ पे ऐसी चीज़ें अलाउड हैं और आप वहाँ पे ऑथराइज्ड एडवर्टाइजर हो, तो फिर आपने फेसबुक के अंदर एड पॉलिसी के अंदर गिवन होता है लिंक, अप्लाई फॉर परमिशन इन कॉन्टैक्ट फॉर्म, वहाँ पे आप अप्लाई करके परमिशन से फिर बना सकते हो। फिर जैसे ऑनलाइन फार्मेसी है, उससे रेलिवेंट नहीं बना सकते एज लॉन्ग एज आपने पहले रिटर्न परमिशन नहीं लिया हुआ उनको कॉन्टैक्ट करके। ठीक है, ओवर द काउंटर ड्रग्स भी नहीं, फार्मेसी नहीं है जी बस वैसे ही आओ मेरे से दवाइयाँ लेके चले जाओ, ऐसे भी नहीं कर सकते अगर आपने उनसे परमिशन पहले नहीं लिया हुआ। सब्सक्रिप्शन सर्विसेज जिसके अंदर ऑटोमेटिक रिन्यूअल आ गया या फ्री पे पहले ले लिया और फिर बाद में कन्वर्जन हो गई उसकी बिलिंग प्रोडक्ट्स की, मोबाइल मार्केटिंग हो गई जिसके अंदर सब्सक्रिप्शंस हैं, वो नहीं आप प्रमोट कर सकते। ठीक है, फाइनेंशियल प्लान्स और इंश्योरेंस से रेलिवेंट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप नहीं प्रमोट कर सकते।
जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट्स, फिजिकल एड्रेस और इस तरह की चीजें आप इंक्लूड नहीं कर रहे। अगर तो आप सब कुछ क्लियर कर रहे हो, ऑथराइज सेलर हो, लीगल है, आपके पास प्रॉपर उसकी रजिस्ट्रेशन है, इंटरेस्ट रेट क्लियर है, फिजिकल एड्रेस गिवन है, ट्रांजैक्शन फीस सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इंफॉर्मेशन नहीं प्रॉपर शेयर की हुई तो फिर आप लोगों से नहीं ले सकते एड्स। और ऐसे एड्स तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते जिनमें आप लोगों का क्रेडिट कार्ड मांग रहे हो या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांग रहे हो। अगर किसी का ब्रांडेड कंटेंट यूज कर रहे हैं, किसी की वीडियो है, किसी का लोगो है, किसी का कोई कंटेंट है, तो वो परमिशन के बगैर नहीं यूज कर सकते। अगर आप किसी का कंटेंट ब्रांड के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हो तो फिर ब्रांडेड कंटेंट का टूल है, उस कंटेंट के टूल को यूज करते हुए, टैग करते हुए थर्ड पार्टी या बिजनेस पार्टनर को फिर यूज कर सकते हो। ठीक है। फिर मैंने बताया एड्स जो इलेक्शंस हैं, सोशल इश्यूज हैं, पॉलिटिक्स हैं, इनके बारे में एड्स नहीं चला सकते। क्रिप्टो करेंसी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में आप एड्स नहीं चला सकते। आपने अगर उसको चलाना है तो फिर आपको पहले परमिशन लेना होगा। ड्रग और अल्कोहल की जो ट्रीटमेंट होती है, रिहैब सेंटर्स होते हैं, उनके लिए भी आपको पहले एक लेजिट स्क्रिप्ट का लाइसेंस लेना होगा और फिर उस लाइसेंस को अप्लाई करके लेने के बाद आप ऐसे को एड्स चला सकते हो। फिर कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं, वेट लॉस है, लेजर और इस तरह की चीजें, उनको भी नहीं कर सकते। अगर आपने उनको प्रमोट करना है, कम 18 ईयर से अबव लोगों को करना है, और उसके लिए भी आपको पहले अपनी परमिशंस वगैरह क्लियर करनी होगी। सोशल कैसीनो गेम्स, इस तरह की चीजें नहीं चला सकते। फिर अच्छा, तो अभी मैंने इतनी बनाई है और काफी थक गई हूँ इनको बोल बोल के। आज के लिए आई थिंक आप लोगों के लिए भी इतना काफी है। अब कल मैं इसकी मजीद वीडियो सेकंड पार्ट में बनाऊंगी, तो आप नेक्स्ट पार्ट में देखना। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। आस्क दानकाश कम्युनिटी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ पे आपको दानकाश की वेबसाइट ओपन करनी है। यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है आस्क दानकाश, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आस्क का क्वेश्चन का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपका जो भी क्वेश्चन होगा आपने यहाँ पे उस क्वेश्चन का टाइटल लिखना है, क्रिएट इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट। उसके बाद आपने अपने क्वेश्चन की कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि आपका क्वेश्चन जो है किस कैटेगरी में आता है। फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आपने फ़र्ज़ किया इंस्टाग्राम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में आता है, तो आपने यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपने क्वेश्चन का जो है आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। हाउ कैन आई क्रिएट इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट एंड, या इसको ये कर लें आप। इसकी जो है मज़ीद डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। जो भी आपको मतलब कि क्वेश्चन होगा कंप्लीट आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद जो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको पोस्ट कर देना है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो पोस्ट हो चुका है। अब जब हमारी टीम ये क्वेश्चन देखेगी, हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा, तो हम क्या करेंगे कि इसका आंसर करेंगे। आपको जो आंसर होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरे अगर आप कोई और क्वेश्चन जो पहले से लोगों ने पूछे हैं वो भी सर्च कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको यहाँ पे आना है, सर्च करना है। फर्ज किया कि किसी ने पूछा हो फेसबुक पेज का क्वेश्चन, तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं। ये देखें, हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास आ गया। तो इस तरह जो है आप डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, या आप जो है वो क्वेश्चन ऑलरेडी जो लोगों ने पूछे हैं वो भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह हम यहाँ पे आपको साइट पे जो है डिफरेंट कैटेगरीज भी नज़र आ रही हैं। जो फ़र्ज़ किया कि मैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन देखना चाह रहा हूँ जो लोगों ने पूछे हुए हैं और उनके आंसर्स क्या हैं, तो वो भी देख सकते हैं कि अपवर्क के बारे में किसी ने पूछा, किसी ने जो है अपवर्क वेरिफिकेशन इशू आ रहा था उन्होंने पूछा, उसको आंसर दिया गया है। बहुत सारे लोग जो है हमें देख रहे होते हैं हमारी वीडियोस को, और वो ये समझते हैं कि शायद ये सारा कंटेंट और इसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और आप लोगों को हेल्प करने में सिर्फ दानिया एंड काशिफ है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको जो है हेल्प कर रही होती है ताकि आप तक ये सही कंटेंट पहुंचे। इसलिए आप हमें करें सब्सक्राइब, बेल का आइकन करें हिट, और आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को 0304 1115786 दानकाश.com।